हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मिस्टिक टैरोट गाइडेंस और यहाँ पर सब्सक्राइब बटन है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके ऑल पे सेट कर लीजिए। बाकी आप यस कमेंट शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को। ठीक है, और आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, राइट? आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ठीक है, मैं अपना नंबर आपको एक बार रिपीट करके बता देती हूँ। तो मेरा नंबर है 9105522155। ठीक है, आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, तो इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। थोड़ा सा बच के रहिएगा स्कैमर से, फ्रॉडर से, चीटर से। बहुत फ्रॉड करते हैं, बहुत स्कैम करने की कोशिश करते हैं, तो उन लोगों से बच के रहिएगा। मैं नहीं चाहती मेरे व्यूअर्स, आप लोगों जो है मेरे सब्सक्राइबर्स, उनके साथ किसी भी तरीके का चीट हो। ठीक है, तो यस, रीडिंग बुक कराते समय अच्छे से नंबर्स को देख के ही बुक कराइएगा। मैंने बोल भी दिया है, स्क्रीन पे भी दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर। आपको यहाँ कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट? तो इन कार्ड्स को देखकर ही अपने पार्टनर पे फोकस करना है। ठीक है, उनका नाम ले सकती हैं, फेस विजुलाइज कर सकती हैं, कैसे भी आपको ध्यान आते हैं अपने पार्टनर, आप ध्यान करिए, क्योंकि कार्ड्स देखकर ही आपके पार्टनर की एनर्जी कनेक्ट होगी। क्योंकि अगर आप कार्ड्स की सफिलिंग पार्ट को मिस कर देते हो या कार्ड्स नहीं देखते हो, तो फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज नहीं निकलेगी यहाँ पर। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स के लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आज मेरे व्यूवर्स के लिए, मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, तो कुछ कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, ले लेते हैं। यहाँ पर है एंजाइटी। ठीक है, यहाँ पर है द टेम्पल पाथ। ओके, यहाँ पर है फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल ग्रैबियल, हॉस्टैलिटी। ओके, यहां पर है विक्ट्री। बॉटम से देख लेते हैं, यहां पर है द थिंकिंग वुमेन। यहां पर रख लेती हूं मैं बॉटम का कार्ड, देखते हैं आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके, आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट? क्योंकि टैरोट रीडिंग्स में कार्ड्स देखना ही इंपॉर्टेंट है, तभी आपको पता भी चलेगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, देखो कुछ एज रिफ्लेक्ट हो रही है, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे 39, 26, 28, 47, 32, 28, 18, ये या तो आपकी एज है या आपके पार्टनर की एज है। ठीक है, मुझे गाइस, अगर आपने अभी तक मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं लाइव आऊं तो यस, आपकी रीडिंग हो सके, पर्सनल रीडिंग, तो मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम में। मेरा एक और चैनल है द सोल फैमिली टैरोट, आप चाहें तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहां भी वीडियोस आती है अलग अलग टॉपिक्स पे, मैं वहां पर वीडियो लाने वाली हूं। तो जल्दी से द सोल फैमिली टैरोट को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर तो बहुत एंजाइटी में है, बहुत स्ट्रेस में है, बहुत परेशान दिख रहे हैं, और पता है बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं, ऐसा दिख रहा है। ये स्पिरिचुअलिटी में इनका फोकस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, स्पिरिचुअल हो गए हैं, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, और ऐसा दिख रहा है ना यहाँ पर, ये बहुत ज्यादा जैसे अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च ये जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा मुझे टेम्पल पाथ का कार्ड है। हाँ, ये विजिट कर रहे हैं,
अब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है स्पिरिचुअल प्लेसेस में जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, यहाँ जाकर क्या होता है, मन शांत होता है, राइट। यहाँ जाकर क्या होता है, एक पॉजिटिविटी मिलती है, राइट। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी के लिए, मन शांत करने के लिए ये बहुत ज्यादा जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब प्रे करते हुए या स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए, मुझे स्पिरिचुअल अलाइनमेंट होते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर चीजों को समझने लगे हैं बहुत हद तक ना, ये अब समझने लगे हैं कि कुछ चीजें ऐसी हुई हैं कि जो नहीं होनी थी, कुछ चीजें इन्होंने ऐसी की हैं या कुछ चीजें ऐसी हो गई जो शायद नहीं होना चाहिए था। क्योंकि मन की शांति, मन का सुकून आपके पार्टनर के अंदर नहीं दिखाई दे रहा है। ये बहुत ज्यादा विचलित मन होता है ना, कि कभी कुछ सोच रहा है, कभी कुछ सोच रहा है, दिमाग होता है ना, कभी कुछ सोचना, कभी कुछ सोचना, वो दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में। जहां पर ये ना पता नहीं क्या क्या बोल गए आपको, या फिर इन्होंने कुछ बोला ही नहीं। मैं ये भी एनर्जी देख रही हूँ, हो सकता है कोई आप पर इल्जाम लगा रहा था या आपके बारे में बुरा बोल रहा था या बोल रही थी कोई भी, और इन्होंने मतलब ये सुनते रहे। इन्होंने आपका फेवर लेना चाहिए था, आपके साथ खड़ा होना चाहिए था, पता नहीं क्यों ये एनर्जी भी निकल के आई है। तो आपके पार्टनर ना बस सुनते रहे, वहां पर उसको जवाब देना चाहिए था कि नहीं ये ऐसी नहीं है या ये ऐसा नहीं है। क्योंकि किसी ने आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाई है, मे बी किसी, इनकी फैमिली ने, मे बी किसी रिलेटिव ने, इनके दोस्त ने, किसी न किसी ने, मैं वो एनर्जी देख रही हूँ शायद इनके मतलब ना आपके ऊपर उंगली उठाना या आपको लेकर गलत सलत बोलना, पर ये चुपचाप से सुनते आए। आपको बहुत गलत सलत बोला है या फिर आपको इन्होंने भी गलत बोला, या उनकी बातों में आकर आपके ऊपर इन्होंने आपको ब्लेम किया, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये ना बिल्कुल आपके अगेंस्ट हो गए थे, या फिर कह सकते हैं कि मतलब डिफेंसिव टाइप दिख रहे हैं कि आपसे बात ही नहीं करनी है, सुनना ही नहीं है कि आप क्या कहना चाहते हो। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई है, और ऐसा दिख रहा है ये सुनना ही नहीं चाह रहे थे कि क्या भाई उसकी भी सुन लो, क्या चाहती है या क्या चाहता है, वो क्या कहना चाह रही है या क्या कहना चाह रहा है। कुछ एक एटलीस्ट सुनना चाहिए था इन्हें, राइट। पर इन्होंने सुना नहीं। ऐसा दिख रहा है कि बहुत डिफेंसिव हो गए थे, बात करने को ही तैयार नहीं थे, आपसे बात ही नहीं करना चाहते थे, ठीक है। पर कहीं ना कहीं अभी ऐसा दिख रहा है कि अभी फील हो रहा है कि यार मैंने क्या किया, जो मैंने किया, जैसा मैंने किया वो सही था, मेरा जो एक्शन था या जो मेरे वर्ड्स थे वो सही थे, क्योंकि मैंने गलत किया है। क्योंकि आपके पार्टनर बहुत बहुत एग्रेसिव हो गए थे, हो सकता है ये बहुत गुस्से वाले हैं, अग्रेसिव है, या फिर हाँ मुझे दिख रहा है एग्रेसिव होते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा निकाला है आप पर, बहुत कुछ गलत सलत बोला है आपको। इस वजह से ना, क्योंकि मैं ये भी देख रही हूं आप दोनों के बीच में किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी है, ठीक है। आपको नेगेटिव दिखाया है इनके सामने, और देखो ये जान भी सकते थे, मतलब ये एफर्ट्स करते, ये कोशिश करते ना जानने की कि सही क्या है गलत क्या है, पर ये बिना जाने पहचाने ना सुने आपको, आप पर उंगली उठा दिए या फिर आपके ऊपर ना ब्लेम कर दिया। तो वो एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पर, जहां पर कहीं ना कहीं अब इनको रियलाइज होते हुए, क्यों, क्योंकि अब एंजाइटी हो रही है, अब पता चल रहा है कि यार ये मुझसे क्या हो गया। क्योंकि कुछ सच आपके पार्टनर के सामने आया है, किसी तरीके की किसी की सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आई है, जो गलत किया ना, अब इनको रियलाइज हो रहा है कि भाई आप गलत नहीं थे, ये इंसान ही गलत है, या जो लोग कह रहे थे वो ही गलत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर पहली चीज ये स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं अब इनका जो सोर, मतलब मुझे यहाँ पर क्राउन चक्रा और यहाँ पर मुझे थ्रॉट चक्रा, दो चक्रास ऐसे दिख रहे हैं जो एक्टिवेट होते हुए दिख रहे हैं फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल ग्रेबियल के कार्ड से, ठीक है। हाँ, जहां पर अब इनको समझ आने वाला लगा है, मतलब जो इनका दिमाग बिल्कुल बंद हो गया था ना, या इनका दिमाग कुछ भी सोच रहा था, कुछ गलत सलत ही सोच रहे थे, पर अब इनको समझ आ रहा है कि भाई मैं गलत था या गलत थी, मैं जो कर रही थी या कर रहा था वो गलत था। मतलब आपको लेकर नेगेटिव हो जाना, आपकी सुनना ही नहीं, एटलीस्ट सुनना चाहिए था, जो सच है उसकी जड़ तक जाना चाहिए था, राइट। सच जानने की कोशिश करनी चाहिए थी, बट नहीं करा। पर अभी इनको रिग्रेट फील हो रहा है कि मुझसे गलती हो गई है, मैंने बहुत बड़ा गलत
कदम उठा लिया है या मैंने गलत कर लिया है, अब मुझे सब कुछ ठीक करना है, ऐसी इच्छा हो रही है। क्योंकि ये आपको लेकर बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो भी इन्होंने किया उन चीजों को लेकर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब इनको सक्सेस चाहिए, विक्ट्री चाहिए, रिश्ते को सुधारना है। ठीक है, अब रिश्ते में थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि हाँ, टाइम देना है, अब समझना है, आपको सुनना है, अब आपसे बात करनी है, चीजों को सॉल्व करना है। क्योंकि ये समझ गए हैं ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग किसी ने क्रिएट कराई, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में, राइट। तो अभी ये मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना है, क्योंकि अब नहीं रहा जाता और आपसे दूर रह के या आपको ब्लेम करके ये खुद के साथ ही गलत कर रहे हैं। इन्होंने खुद के साथ ही गलत कर लिया है, ऐसा फील करते हुए, रिग्रेट करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। और बहुत ज्यादा आपको लेकर द थिंकिंग वुमेन का कार्ड है, चाहे आपके पार्टनर मेल हो फीमेल हो, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इन्होंने क्या कर दिया, इनसे क्या हो गया, कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई है, कितना बड़ा भूल हो गई है। ठीक है, तो मिस्टेक अपनी, यस, इनको दिख रही है, गलतियां अपनी दिख रही है और इसीलिए इनको सुधारना है। ठीक है, और सॉरी अगर बोलने से, अगर माफी मांगने से चीजें सही हो सकती हैं, आपको समझने से, तो क्यों ना चीजें सही कर ली जाए। अब इनको ऐसा फील हो रहा है क्योंकि अब, क्योंकि अभी पता चल रहा है ना, आप गलत नहीं थे, आपने गलत नहीं किया था। तो उस समय तो सुना नहीं, उस समय तो ब्लेम कर दिया, आपको खुद से दूर कर दिया, बट अब सुनना है। ठीक है, अब सुनने को तैयार रहेंगे। अब इवन अब आप कहोगे कि दी वो सुनने को तैयार होगा या तैयार होगी, पर मैं अब बताने को तैयार नहीं हूं, अब मुझे नहीं बताना है, मैं बहुत हर्ट हूं, राइट। पर ये आपको, इनको पता है कि आप, ऑब्वियस सी बात है, हर किसी को पता रहता है कि हर्ट तो होगी, बच्चे तो है नहीं, या हर्ट होगा वो, बट इनको मनाना है, आपको ना मनाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि आपसे दूर रह के ना इनको जिया नहीं जा रहा है, इनसे रहा नहीं जा रहा है, आपसे दूरियां इनको चुभ रही हैं, बेचैन कर रही हैं, परेशान हो रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, अब मैं क्लैरिफाई भी करती हूँ गाइस कार्ड्स को, फिर देखते हैं और क्या एनर्जीज निकलती है। तो चलिए देखते हैं क्लैरिफाई करके कार्ड्स को। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर एंजाइटी का कार्ड क्यों है, इतनी एंजाइटी क्यों हो रही है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर को, इतनी एंजाइटी क्यों हो रही है, किस बात को लेकर इतना परेशान है, एंजाइटी फील कर रहे हैं, स्ट्रेस में है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, देख लो किस वजह से एंजाइटी हो रही है, यानी कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से आज इनको एंजाइटी हो रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, थर्ड पार्टी में जाने की वजह से इनको एंजाइटी हो रही है। कहीं ना कहीं उसने ना, इनको ऐसा दिख रहा है कि फंसा लिया गया है, या फिर मतलब ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इनको ना बहुत, इनके साथ एक गलत तरीके से बिहेव हो रहा है, या फिर ऐसा दिख रहा है कि हाँ परेशान है, थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में दिखाई दे रही है, जिस वजह से आपके पार्टनर को एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, रातों की नींदें उड़ गई हैं, परेशान है आज थर्ड पार्टी में जाने की वजह से। उस समय इनको समझ नहीं आया, बट अब समझ आ रहा है, बहुत याद कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत याद कर रहे हैं आपको, आपके साथ के पास्ट को, आपके साथ की मेमोरीज को बहुत याद कर रहे हैं। जो समय था ना आप दोनों का, आपने कितनी लॉयल्टी दी थी, कितना अच्छा समय इन्होंने बिताया था आपके साथ, एक कितना मतलब आप दोनों ने सब कुछ साथ में मिलकर ना इन्होंने ग्रो किया था, आपके साथ मिलकर, आपके साथ ये बहुत खुश थे। ऐसा दिख रहा था, हर्मिट का कार्ड है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होपलेस वाली एनर्जी दिख रही है, अकेलापन दिख रहा है, थर्ड पार्टी की वजह से बर्डन में है, परेशान है, अकेलापन फील हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये इनसे क्या हो गया, इन्होंने इतनी बड़ी गलती क्यों करी, इनको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, द टेम्पल पाथ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, गाइस टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आपके पार्टनर की, आपकी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स, एक लंबे समय से ये बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं और बहुत ज्यादा दिख रहा है इनका रुझान प्रेयर्स में, पूजा पाठ में, मतलब जो भी जिस भी रिलीजन के है आपके पार्टनर, उसके अकॉर्डिंग मुझे दिख रहा है कि हाँ इनका बहुत बहुत इंटरेस्ट बढ़ गया है आजकल। क्यों, यही होता है जब इंसान प्रॉब्लम में होता है ना, परेशानी में होता है, तो सबसे पहले उसको ऊपर वाले की याद आती है, वही दिख रहा है, सबसे ज्यादा इनको ऊपर वाले की याद आ रही है। ठीक है, हाँ इनका ध्यान मुझे दिख रहा है बहुत ज्यादा, फोकस बढ़ते हुए यूनिवर्स की तरफ, डिवाइन की तरफ, ऊपर वाले की तरफ, हाँ दिख रहा है। कहीं ना कहीं इन्होंने आपको बहुत ज्यादा इग्नोर किया, आपको बहुत ज्यादा पेन दिया, और इनको भी ऐसे पेन मिल रहा है,
ये फील कर रहे हैं कि मुझे कितना दर्द हो रहा है, मुझे भी दर्द मिल रहा है। कहीं ना कहीं 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपको इग्नोर कर रहे थे, आपको पेन दे रहे थे, इनको सीरियसली अब बुरा लग रहा है कि इनसे क्या हो गया, इन्होंने क्या कर दिया, कितनी बड़ी भूल हो गई, कितनी बड़ी गलती हो गई। कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, बैलेंस नहीं बना पा रहे अपनी लाइफ में। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है स्टॉक करते हुए, आप ही को स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ऐसा मन कर रहा है ना इनका भाग दौड़ कर बस आपके पास आ जाए, कैसे आपकी तरफ एक्शन ले ले, एक न्यू बिगनिंग आपके साथ हो जाए। ये थर्ड पार्टी अब इनको कैसे छोड़े समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि थर्ड पार्टी ने ना मतलब ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इनको फंसा लिया है। मतलब अब ये निकल नहीं पा रहे हैं एक जाल में, जैसे होता है ना मकड़ी का जाल होता है, कोई कीड़ा फंस जाता है उससे निकल नहीं पाता, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। एक जाल बुना, एक जाल क्रिएट किया जहां पर आपके पार्टनर आज फंस चुके हैं, चाहे तो भी नहीं निकल पा रहे हैं, चाह कर भी नहीं निकल पा रहे हैं, इसीलिए इतना स्ट्रेस है। इसीलिए बस यूनिवर्स से, डिवाइन से, ऊपर वाले से प्रे करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेसिंग, धनु राशि भी दिख रही है। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल ग्रैबियल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? फिफ्थ चक्र आर्कएंजल ग्रैबियल का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। मैंने कहा ना मिस कर रहे हैं, आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल इनको याद आ रहा है, मिस कर रहे हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है। और कितना गलत इन्होंने किया आपके साथ, मतलब आज आपको जस्टिस देना है, आपको सॉरी बोलना है, आपको वो डिजर्विंग लव देना है जो आप सच में डिजर्व करते हो। आज फील हो रहा है कि इनसे कितनी बड़ी मिस्टेक हुई, कितनी बड़ी भूल हुई है। कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। हाँ, आज ये ना आपको एज अ क्वीन या किंग की तरह देख रहे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है ना आपका दिल बहुत बड़ा है, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपने हमेशा इनको लेकर ना अच्छा ही सोचा, अच्छा ही किया, बदले में इन्होंने आपको बहुत पेन दिया है। आपको लेकर बहुत इमोशनल होते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत इमोशनली वीक दिखाई दे रहे हैं, बहुत याद करते हैं आपको बहुत ज्यादा। हॉस्टैलिटीज का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? हॉस्टैलिटीज का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो 2 कार्ड्स यहाँ पर अनफोल्ड हुए हैं मुझसे। यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना आपके पार्टनर ना आज कहीं ना कहीं बहुत कॉन्टम्पलेशन कर रहे हैं कि क्या करें, आखिर ये कंफ्यूज्ड है, ये आप तक अप्रोच करें, कैसे करें, क्या करें, आपको क्या बोले, कैसे विश्वास दिलाएं कि अब ये बदल चुके हैं या ये बदलना चाहते हैं, कैसे क्या करें समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आप भी इन पर विश्वास नहीं करते हो। इनको ऐसा लग रहा है, और वाकई में क्यों ही करोगे, इन्होंने आपका दिल बहुत दुखाया है, दिल तोड़ा है, आपके साथ बिट्रेल किया है, चीट किया है, पेन दिया है, तो समझ नहीं पा रहे हैं आप क्या करें, क्या नहीं करें, कैसे आप तक आए, कैसे आप तक चीजों को ठीक करें, कैसे आपको समझाएं, क्योंकि हो सकता है कि अब आप ना समझो, राइट, क्योंकि किया भी तो इन्होंने ऐसा है, आप कैसे ही समझोगे ना। तो कंफ्यूज्ड एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है। आप नहीं चाहते ये कि अब कुछ ऐसा करें जिससे फिर गलती हो, फिर आप इनसे दूर हो जाओ या हमेशा के लिए ये आपको खो दें, ऐसा आप कुछ भी नहीं करना चाहते, क्योंकि अब इनको डर लग रहा है आपको खोने से। एक टाइम पर इन्होंने आपको खोया, सब कुछ किया, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था आपको क्या फील होता है, क्या नहीं होता है, आप क्या सोचते हो, क्या नहीं सोचते हो, ये करते जा रहे थे। आपके साथ एक बुरा बिहेवियर ना इनका रहा है, बट अभी इनको फील हो रहा है, रियलाइज हो रहा है कि मुझसे गलत हुआ है, अब मैं कुछ ऐसी गलती नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। तो कहीं ना कहीं अपने एग्रेशन को, अगर इनको बहुत गुस्सा आता है, बहुत अग्रेसिव है, तो अग्रेशन को भी कम करना चाहते हैं। ठीक है गाइस, मुझे यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर की, आपकी हो सकती है 3 नंबर, 6 नंबर, यहाँ पर मुझे 2 नंबर, मूलांक या भाग्यांक हो सकता है। ठीक है, और अभी तक आपने मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो जाइए, किस चीज का वेट कर रहे हो, जाके फॉलो कर लो। मतलब जो लोग चाहते हैं फॉलो करना वो कर सकते हैं। ठीक है, विक्ट्री का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? विक्ट्री का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ कप्स, मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना, कितना उदास है, देख रहे हो कितना अकेलापन है, इनको ऐसा लग रहा है पता नहीं विक्ट्री मिलेगी नहीं मिलेगी, चीजें सही होंगी नहीं होंगी, क्या होगा इस रिलेशनशिप में आगे, क्या सक्सेस होगा नहीं होगा, ये आपको इंसाफ दिला पाएंगे, जस्टिस आपके साथ कर पाएंगे, जो गलत इन्होंने किया है वो सुधार पाएंगे, क्या कभी चीजें ठीक होंगी। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, लिटरली आपकी क्रेविंग होती हुई, आपकी क्रेविंग बढ़ती हुए आपके पार्टनर की एनर्जी में दिख रहा है। ये बहुत मिस करते हैं आपको, बहुत याद करते हैं, आपके बिना रहना
ऐसा दिख रहा है कि इम्पॉसिबल सा हो गया है। आपका वही प्यार, वही केयरिंग नेचर इनको चाहिए, वही साथ चाहिए जो आप देते थे ना। इनका आपका साथ कितना अच्छा था, बहुत बहुत मिस कर रहे हैं आपको, लिटरली ये बहुत मिस कर रहे हैं। द थिंकिंग वुमेन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द थिंकिंग वुमेन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द टावर। तो द टावर की कार्ड से ऐसा दिख रहा है ना कि जो सेपरेशन आप दोनों के बीच में आया है ना, जो इन्होंने सेपरेट आपको किया है, या फिर जो दूरी आ गई है, मतलब इनको ऐसा कभी कभी ऐसा लग रहा है ना, बहुत सोच रहे हैं कि ये कभी खत्म नहीं होगी, अब कभी चीजें सही नहीं होगी, बहुत लिटरली ना। देखो इतना सफल करने के बाद भी जस्टिस एंड क्वीन ऑफ कप्स, बार बार जस्टिस आ रहा है, तो दिख रहा है कि ये जस्टिस देना चाहते हैं इनको, मतलब खुद अपने अंदर स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं कि इस सिचुएशन से, थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलें और आपको जस्टिस दे सके, चीजें बेहतर कर सकें, आप दोनों के कनेक्शन में, रिश्ते में चीजें बेहतर हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जस्टिस देना है। 11 नंबर भी गाइस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 16 नंबर, 5 नंबर मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलिए कुछ और मैसेजेस भी ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको डेट बता दी है, ठीक है, नंबर्स बता दिए हैं, और मैंने आपको एज भी कुछ रिफ्लेक्ट हुई वो बता दी है, मैंने आपको यस ये जोडिक साइंस भी बता दिए हैं। मंथ्स की बात की जाए तो यहाँ पर मुझे मार्च का मंथ, जून का मंथ, फेब का मंथ, ठीक है, मई का मंथ, और मुझे यहाँ पर सितंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये मंथ्स। ठीक है, जुलाई भी दिख रहा है। तो फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, देखते हैं उनके मैसेजेस क्या है। यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं। ओके, कुछ कार्ड्स गिर गए हैं, ले लेते हैं, चलिए। ठीक है, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना, यू मेक माई फियर मेल्ट अवे, आप इनका डर खत्म कर देते थे, आप इनको जो भी डर था, डर लगता था चीजों को लेकर, हालातों को लेकर, आप खत्म कर देते थे। आज ये डर रहे हैं तो इनको, इनका डर खत्म करने वाला कोई भी नहीं है, इनको ऐसा फील हो रहा है ना कहीं डर रहे हैं, परेशान है, आप इनकी दुख दर्द में ना इनके साथ रहते थे, आज कोई भी साथ नहीं है, इनको ऐसा फील हो रहा है। आई कैन स्टेयर एट यू फॉर आवर्स वेन यू आर स्लीपिंग, मैं तुम्हें घूरता था, तुम्हें देखता था, या तुम्हें देखती थी, घंटे मैं तुम्हें देखता रहूं या देखती रहूं, मेरी कितनी अच्छी, मुझे कितनी इच्छा होती थी, मुझे कितना अच्छा लगता था, मैं, तुम भले ही सोई भी हो ना, मुझे तो भी तुम्हें देखना है, मुझे तुम्हें देखने की इच्छा हो रही है, तुम्हें देखने का मन हो रहा है, इनको आपको लिटरली देखने का मन हो रहा है। ठीक है, आई लाइक हाउ यू शेयर एवरीथिंग विद मी, आप कैसे हर चीज शेयर करते थे इनसे, इनको बहुत याद आ रही है आपकी, बहुत मिस कर रहे हैं, हर एक छोटी छोटी बात आप शेयर करते थे, सब कुछ आप शेयर करते थे, ये याद कर रहे हैं आपको। यू आर सच अ काइंड ह्यूमन बीइंग, तुम दिल की कितनी साफ हो, या तुम दिल के कितने अच्छे हो, कितने काइंड हो, कितने मासूम हो, तुम बहुत अच्छी हो या तुम बहुत अच्छे हो, इनको ऐसा फील हो रहा है। यू वुड ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस जस्ट टू सी मी, हो सकता है आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, आप में से कुछ लोगों का, सभी के लिए नहीं कह रही हूँ, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि जो एक लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में ना, तो वो आप इनको बस देखने के लिए वो ट्रैवल करके पहुंच जाते थे, मतलब आप इनके लिए, भले आप कितने बिजी हो ना, आप समय निकाल देते थे बस इनको, इनके फेस में एक स्माइल के लिए, इनको मतलब एक पैम्पर करने के लिए। आपने कितना पैम्पर किया है, इनको ऐसा फील हो रहा है। यू कैन इमेजिन अ वंडरफुल फ्यूचर टुगेदर, वी कैन इमेजिन अ वंडरफुल फ्यूचर टुगेदर, हम दोनों ने एक अच्छा वंडरफुल फ्यूचर साथ में देखा था। तो कहीं ना कहीं वो याद कर रहे हैं, आपके पार्टनर याद कर रहे हैं। यू हैव टॉट मी व्हाट लव इज ऑल अबाउट, तुमने ही मुझे सिखाया था कि प्यार क्या होता है, तुम ही मुझे बताती थी प्यार में क्या करना, या बताते थे प्यार में क्या किया जाता है, मतलब तुमने उतना प्यार दिया है, तुम्हारी वजह से प्यार, प्यार पर मुझे विश्वास हुआ है, तुम्हारी वजह से प्यार मैंने सीखा है, मैंने जाना है कि प्यार कितना ब्यूटीफुल होता है, कितना हसीन होता है। यू ऑलवेज गिव मी क्यूट नेम्स, तुम हमेशा मुझे प्यारे प्यारे नामों से बुलाती थी या बुलाते थे, हो सकता है आप इनको बहुत शोना मुन्ना जो भी है कुछ ना कुछ प्यारे प्यारे नामों से आप इन्हें बुलाते थे, तो वो याद कर रहे हैं ये। वी आर इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल येट वी आर टुगेदर, वी आर इनसेपरेबल, हम दोनों अगर साथ में मिल जाए, हम दोनों साथ में कितना ज्यादा पावरफुल थे, हमको कोई अलग नहीं कर सकता था, पर पता नहीं क्यों मैं किसी की बातों में आ गया या आ गई। इनको ऐसा लग रहा है ना, इनकी बुद्धि खराब हो गई थी, जो किसी की बातों में आकर इन्होंने आपको डिच किया, आपसे दूरियां क्रिएट करी।
यू केयर एंड कंफर्ट मी व्हेन आई एम इन अ बैड मूड। अब हमेशा इनके बुरे मूड में कंफर्ट करते थे, इनका ख्याल रखते थे, इनको समझाते थे। तो इंसान को याद तो आता ही है, तो इनको याद आ रहा है, आपका वो प्यार याद आ रहा है। आई कांट इमेजिन अ मिनट विदाउट यू। अब मैं तुम्हारे बिना सोच भी नहीं सकता एक मिनट रहने की, या सोच नहीं सकती, मैं एक मिनट भी नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, या नहीं रह सकती। इनको ये फील हो रहा है, ये नहीं रह पाएंगे आपके बिना ना, ये नहीं रह पाएंगे। इनको ऐसा फील हो रहा है, इफ आई डाई टुमारो आई वुड नो आई फाउंड माई सोलमेट इन माई लाइफ। अगर मैं कल मर भी जाऊं ना, तो मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ भाई मुझे मेरा सोलमेट मिल गया, या मेरी सोलमेट मिल गई आपके रूप में, ठीक है। तो इनको तब भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पा लिया इन्होंने। तो वो फील हो रहा है, ये दोबारा से आपको पाना चाहते हैं, फिर से सब चीजों को ठीक ठीक करना चाहते हैं। ये दिख रहा है इनकी एनर्जी में, बहुत मिस करते हैं ये आपको। आपकी क्वालिटीज, आपके अंदर कितनी अच्छाई है वो देख रहे हैं ये आज, ठीक है। ये सेपरेशन इनको आपके और करीब ला रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। तो यस गाइस, ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग। और आप मुझे यानी कि मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। द सोल फैमिली टैरोट मेरा एक और चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहां भी रीडिंग्स आती हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।